अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम में रह गया था, तो ये हम ना वो जब वो क्लास में सारे होंगे तो ये क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाऊंगा। आज हम शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होती क्या। अच्छा, पॉलिनोमियल जो है ना वो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन कैसे होती है आपने ये देखी हुई है, लेकिन ये आपने पॉलिनोमियल का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा। तो मैं बता रहा था पॉलिनोमियल जो है ना आप लोगों ने देखी हुई है पहले भी, लेकिन आपने पॉलिनोमियल का वर्ड हमने नहीं यूज किया उस टाइम ना। तो आप देखें ना, ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन होती है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx। तो मैं बता रहा था ये जो पॉलिनोमियल की जो शक्ल होती है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस देखी हैं, क्यूबिक हो गई bx प्लस cx प्लस d, तो इनको ना हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो आप जरा पॉलिनोमियल की जरा प्रॉपर इसकी देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में ये होती क्या है। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन। तो वो क्या होती है कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, सिंगल वेरिएबल होता है, सिंगल। तो पूरी एक्सप्रेशन में x ही आएगा या y ही आएगा, जो भी आएगा सिंगल वेरिएबल आएगा। अच्छा, उस वेरिएबल की पावर होती है और उसके पीछे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे मैं क्वाड्रेटिक ले लूं, 3x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 या 7, जो भी ले लो। तो अगर आप इसको देखें यहां पर, ये इसकी पावर है। कुछ लोग इसको पावर कहते हैं, कुछ लोग इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, दोनों इसके नाम है, एक्सपोनेंट, पावर। और ये नंबर है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो x है, इसको वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें अब पॉलिनोमियल में होता क्या है, पॉलिनोमियल में जो है, बेटा ये बात समझ में आ गई ना, ये टर्म्स, ठीक है? यस सर। अच्छा, पॉलिनोमियल में जो होता क्या है कि अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो फिर हम, जैसे इसके अंदर है प्लस माइनस, अगर मैं ले लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो ये जो प्लस माइनस बीच में आ गया तो इसको हम टर्म कहते हैं, टर्म। इसमें 3 टर्म्स है, देयर आर 3 टर्म्स। तो जो ये वाली है इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म एंड देयर आर 3 टर्म्स। ठीक हो गया बेटा, ये भी बात समझ में आ गई। और जो दूसरी बात जो है, ये जो इसकी पावर्स होती हैं ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी नेगेटिव। अब इसने यहां पर लिखा हुआ है n, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकती है। आप देखें ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें x की पावर 0 है ना बेटा, ठीक है? कांस्टेंट टर्म के अंदर x की पावर x, तो पावर 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव पावर नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में x नहीं आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x आएगा उसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई बात समझ में कि नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब है यस सर कि डिनोमिनेटर में
कि x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पावर का ये मतलब होता है। अच्छा, एक तो ये बात क्लियर हो गई। और क्या बात है इसके अंदर, ये जो इसके पीछे लगे हुए कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, तो ये रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है, कोई भी नंबर, ये स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, तो ये दे आर कांस्टेंट, जस्ट कांस्टेंट। अच्छा, और इसमें जो टर्म होती है जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, कोई एक टर्म होगी ना जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, अगर आप उसको अरेंज करेंगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो पहली टर्म होती है उसकी पावर सबसे बड़ी होती है, अगर आपने अरेंज किया होगा उसको। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, इसमें सबसे बड़ी पावर इसकी 2 है, तो जो बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। हम डिग्री का वर्ड यूज करते हैं, तो हाईएस्ट पावर के लिए हम डिग्री का वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। तो यूं इसको हम डिग्री का वर्ड यूज करते हैं। भाई डिग्री क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो भाई डिग्री समझ में आ गई। एक तो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, एक हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अच्छा, yes sir समझा। और इसके अंदर अच्छा x पावर n और an minus 1 x पावर n minus 1, ये डॉट डॉट से पहले जो लिखी है, ये डॉट डॉट के बाद ये एक ही चीज है दोनों। बेसिकली ये कांस्टेंट्स हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट्स हैं ये an का मतलब है ये दिस इज द कांस्टेंट नंबर 1, मतलब अगर सपोज ये 5 है, ये फिर n minus 1 ये 4 हो जाएगा, कांस्टेंट का नंबर है, ठीक है? n minus 3 5 minus 3 2, आई बात समझ में? इस तरह नंबर है। यस सर। सर तो वो जो आगे लिखा हुआ है a2 x पावर 2 a1 x पावर 1 फिर a पावर 0 a0, ये सारी एक ही चीज है। ये सिंगल पॉलिनोमियल है, देखिए ना। अब करो, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? डिग्री 2, ठीक हो गया? यस सर। अब इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो पीछे एक और टर्म लगा दूं 7x क्यूब। ये बन गई क्यूबिक पॉलिनोमियल, बन गई डिग्री 3। पीछे और चला जाऊं तो 100x पावर 4 कर दूं, डिग्री 4। आई बात, तो ये पॉलिनोमियल बड़ी बन सकती है, ठीक है? अंडरस्टैंड? यस सर। ये पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं जी पॉलिनोमियल, ठीक है? अगर आप पॉलिनोमियल के पीछे, मैं आपको दिखाता हूं यहां से, इसको तो छोटा कर देते हैं दोबारा से। अभी जो पॉलिनोमियल मैंने लिखी है इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, और इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है। लेकिन अगर आप इसके पीछे यूं लगा दें, px लिख दें, यूं लिख दें, तो फिर इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। आई बात समझ में? फिर बोलते हैं yes. फिर बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 2, तो फंक्शन बन जाता है। तो ये था जी बेटा पॉलिनोमियल का कांसेप्ट। थोड़ा सा और इसकी कुछ बातें पढ़ते हैं। और जो पॉलिनोमियल है ये मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्योंकि मोस्टली जो हम फंक्शन पढ़ते हैं तो बहुत से फंक्शन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नेचर के होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, डिग्री 4 वाला है, डिग्री 5 वाला, दे आर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इसलिए ये पूरी एक कैटेगरी है फंक्शंस की जिनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और इनकी बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो वो देखेंगे जो आएंगी अपने कोर्स में, हम आपको डिस्कस करेंगे। आप देखिए, अगर पॉलिनोमियल है, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है, देयर इज ओनली वन टर्म। इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है और वो कांस्टेंट टर्म है। तो लेकिन अब जो कांस्टेंट होती है उसमें x की पावर 0 होती है। क्या ख्याल आप, ये बात समझ में आई? कि जो कांस्टेंट टर्म है उसमें तो जो कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है?
जीरो सर पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट एक ही चीज नहीं होंगे? वही ना, एक ही चीज है। तो जब आप चूंकि आप पॉलिनोमियल फैमिली की बात कर रहे हैं तो आप उसका नाम फैमिली के लिहाज से बोलेंगे भाई। कुछ लोग होते हैं वो चौधरी होते हैं, है ना, छोटा चौधरी बड़ा चौधरी। अब हाँ सर। हाँ जी, अब ये चौधरियों की बात हो रही है, यहाँ पर कोई और आप कह ले लेते हैं, उनकी बात हो रही है, वो कहते हैं जी हमें अपनी हमारी कास्ट के साथ हमें हमें बुलाएं, ठीक है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ये जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नहीं कहते कि हम कहते हैं डिग्री जीरो है, क्या उसकी उसकी डिग्री जीरो, सॉरी जीरो, देयर इज नो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होती। मैंने सॉरी, मैंने जरा रॉन्ग वर्ड बोला। देयर इज नो जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट को बोलते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, ठीक है, डिग्री जीरो बोलेंगे, अंडरस्टैंड। यस सर। हाँ, डिग्री डिग्री जीरो बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल तो होते ही नहीं है। तो अच्छा, अब अगर जैसे ये देखें, ये पॉलिनोमियल है, इसकी इसकी डिग्री जीरो है, ये वाली कांस्टेंट है ना इसकी। अब अगली पॉलिनोमियल देखें, इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 1 होती है। अच्छा, अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। ये इसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक, क्वार्टिक की 4 होती है क्वार्टिक। तो क्वार्टिक से आगे भी है, तो वो मेरे का उसका नाम मुझे भी अभी माइंड में नहीं, आगे आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो डिग्री, हमने डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज हमने पॉलिनोमियल के क्या नाम होते हैं वो हमने चेक किए। अच्छा, इनके और भी नाम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अगर उसमें एक ही टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल या मोनोमियल। कुछ जो होते हैं वो मोनोमियल भी बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर एक्सेंट में बोले तो मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल सिंगल वन टर्म। अगर उसमें 2 टर्म्स होंगी तो बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होंगी तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म्स होंगी तो फिर बोलेंगे क्वाड्रनोमियल, 5 होंगी तो पेंटानोमियल। इस तरह आगे चलता जा, ठीक है। ये नाम रखे हुए हैं, जैसे आपने पॉलीगॉन्स के नाम रखे हुए थे ना, तो इस तरह इसके भी नाम उधर बोलते हैं हेप्टागॉन और पत्नी वो पेंटागॉन, इधर नोमियल नोमियल लगाते हैं। तो पॉलिनोमियल में जो हम एक काम करेंगे वो हम डिवीजन को यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन भी है, इसके अलावा और भी डिवीजन है। एक और भी डिवीजन है जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, लेकिन उसको भी हम यूज नहीं करेंगे, हम लॉन्ग को यूज करेंगे। रीजन ये है कि सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। तो जब जो नया बच्चा होता है वो थोड़ा उसमें एलर्जिक हो जाता है, वो कहता है नई बात ना करें, वो बात करें जो मुझे पहले से पता। तो लॉन्ग डिवीजन, तो वैसे भी आपके टॉपिक में लॉन्ग डिवीजन को इतनी बड़ी, उसमें इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए लॉन्ग डिवीजन हम प्रेफर करेंगे क्योंकि बच्चों ने पहले की हुई होती है। तो देखते हैं ये लॉन्ग डिवीजन हम क्यों यूज, हम कैसे करते हैं और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो अगर आपको याद हो, एक तो हम तो पॉलिनोमियल के ऊपर ये लॉन्ग डिवीजन करेंगे जिसको हम अलजेब्रिक डिवीजन भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा न्यूमेरिकल डिवीजन क्या होती है। जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 करें तो क्या आंसर आएगा बेटा? हाँ, 2 आ जाए। तो ये जो 6 है इसको हम मैथ्स में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं कि क्या बोलते हैं? डिवाइडेड कहते हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस सर ये वाला मछली आंसर इतनी को याद है, डिवाइडेड कहते हैं। डिवाइडेड कहते हैं। वैसे बिजनेस वाले ना इसको डिविडेंड कहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको आज चेक भी कर लें। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमें चेक किया, इट इज डिविडेंड, ठीक है जी। तो ये हो गया जी डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। और जो ये नंबर 3 है इसको डिवाइजर कहते हैं।
इट्स डिवाइड, और जो आंसर होता है उसको क्वोशंट कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है ना, ये वर्ड्स यूज करके। Yes, sir. तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं 6/3, देन इट इज इक्वल टू 2। इस डिविडेंड ऊपर होता है, डिवाइजर नीचे होता है, और क्वोशंट ये होता है। ये भी समझ में आ गया? और इसको अगर Yes, sir. इसको जरा रीअरेंज करें तो 6 को इधर रखते हैं तो 2 into 3, इस तरह भी हो सकता है। अब इस केस में 6 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, और 2 क्वोशंट। इस तरह हम इसको डिफरेंट शेप में, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए, ये आपको उसमें एसएटी में भी हेल्प करेगा, वहां भी यूज करते हैं हम ये चीजें। अब तो अब इसकी एक और फॉर्म है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी आज इतना इसका काफी है। चलिए अब जरा हम देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसने लिखा हुआ इसको डिवाइड करें बाय x माइनस 2। तो आप इसको लिखते कैसे हैं? अच्छा, आपने जिसको डिवाइड करना है ना, जो डिविडेंड है, उसको आपने पावर विद रिस्पेक्ट टू पावर अरेंज करना है, अरेंज जरूर करना है। ये तो ऑलरेडी रेंज है, तो पहले क्यूबिक पावर आएगी, फिर पावर नंबर 2 आएगी, 2 पावर आएगी, फिर पावर 1 आएगी, और फिर कांस्टेंट। ये आपने अरेंज करना है। और फिर ये डिवीजन का साइन है, ये लगाना है आपने, और जो डिवाइजर है वो यहां लिखना है। तो ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अच्छा, अब करना क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, उसको डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है? Am I right? एक्स स्क्वायर आएगा ना? सर किसको किससे डिवाइड करना? हमने करना है ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, ठीक है? यस सर, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर, वो जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसको आपने क्वोशंट में लिखना है, यहां लिख देना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आप क्या करना है, आपने ये जो क्वोशंट है एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, उसको इस एक्स क्यूब के नीचे लिख देना। फिर इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्ट इस -2 से, तो -2 एक्स स्क्वायर आएगा, उसको इसके नीचे लिख देना। ये बात भी समझ में आ गई आपको? ठीक है? सर ये सेकंड स्टेप प्रोसेस समझा दो। इसमें मैंने क्या किया, जो क्वोशंट है उसको डिवाइजर के साथ टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया। तो जो पहली टर्म से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब आएगा वो यहां लिख दूंगा। फिर इसको डिवाइजर की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 एक्स स्क्वायर, उसको इस एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा। आगे समझ में आपको? यस सर। ये टेक्निक। अच्छा, आप क्या करूंगा, अब अगर आपको जो आप डिवीजन करती रही है ना, जो न्यूमेरिकल, वही स्टेप्स हैं, वही कंसेप्ट। अब मैं क्या करूंगा, इनके साइन को चेंज कर दूंगा। इसका साइन पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दूंगा, इसका नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दूंगा, और उसके बाद इनको ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं उनको नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये भी स्टेप समझ में आ गया आपको? अच्छा, ओके। अच्छा, अब बिल्कुल अब वही सेम स्टेप्स हम दोबारा रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, अब जो नया डिवाइजर आया है, सॉरी जो नया डिविडेंड आया है, ये जो आया, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। अब हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई x, 4x आ जाएगा, ठीक है? क्वोशंट 4x आएगा, तो वो क्वोशंट में लिख देंगे 4x यहां।
ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे? ये जो नई ये जो क्वेश्चन में नई टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x²। उसको इसके नीचे लिख देंगे, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बनेगा -8x। उसको इसके नीचे लिख देंगे और फिर साइन चेंज कर देंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। आगे समझ में स्टेप भी आपको? सॉरी, ये मैंने मिस्टेक की है, ये 4x²। ठीक हो गया जी? यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। और ये देखें, ये फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। सेकंड में -11 + 4 तो -3x, और ये 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा तो +6। ये भी स्टेप समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है। यस सर। अब अगेन वो सेम प्रोसीजर फिर यूज करेंगे कि ये जो नया डिविडेंड आया है, इसका जो फर्स्ट टर्म है -3x, उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उस -3 को हम कोशेंट में लिख देंगे। यहां ये भी बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर, आप समझ गए। अब जो नया कोशेंट आया -3, उसको डिवाइजर की दोनों टर्म से 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x आ जाएगा। यहां लिख देंगे। इस -3 को इस डिवाइजर की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो +6 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। अब जब ऐड करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है और विद ऑपोजिट साइन है, तो जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है। यस सर। सर लेकिन रिमाइंडर 0 ना आए तो वो रिमाइंडर एज वो रिमाइंडर पे हम उसको नोट करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, वो आगे आ रहा है। ठीक है। जब रिमाइंडर अभी यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रिमाइंडर 0 है। ठीक है। नथिंग इज देयर इज नथिंग। तो ये अभी जो हम समझ रहे हैं, अभी हम लॉन्ग डिवीजन समझ रहे हैं। अभी हमें ये इस चक्कर में नहीं पढ़ रहे रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर की बात अभी नहीं कर, वो आगे करें। अभी लॉन्ग डिवीजन हमें समझनी है, लॉन्ग डिवीजन होती कैसे। ठीक है। समझ में आ गई लॉन्ग डिवीजन बेटा आपको? ठीक है। यस सर। चलो अभी अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जरा प्रैक्टिस का मकसद क्या होता है कि हमारा हाथ तेज चले। देखिए ये सॉल्व इसने किया है, इसका क्या आंसर आया है ये चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर से मैच करता है। इसका आंसर आया है ये वाला, दिस इज क्वेश्चन x² + 4x - 3, x² + 4x - 3, सेम आंसर है। ठीक है बेटा, सेम आंसर। यस सर। अच्छा आप चलते हैं जरा आगे। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें यही था ना? हाँ यही क्वेश्चन था। तो आपने you have noted down there was no remainder in this calculation. रिमाइंडर 0 निकला इसके अंदर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोलते हैं वो जो डिवाइजर है, that divisor is basically factor of the dividend. Okay, then we called it कि वो जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर है डिविडेंड का। ठीक है। आगे बात समझ मेरी? यस सर। देखिए ना, मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूं, 6 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना बेटा? ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आएगा ना? यस सर। तो हम बोलेंगे भाई 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, और उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6, है ना? तो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको इंटरचेंज कर दें तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 3 आ जाएगा। नाउ द 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6, सो बेसिकली दीस टू आर फैक्टर्स ऑफ 6। देखिए ना, अगर मैं इसको
यूं करूं तो ये यूं बन जाता है 3 into 2, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं 6 के, है ना? आगे बात समझ? Yes. तो ये कब होता है? ये कब होता है जब रिमाइंडर 0 आपके फैक्टर के लिए जो कंडीशन है कि आप जब लॉन्ग डिवीजन करती हैं तो मतलब आप चाहते हैं कि लेट मी चेक divisor is a factor of dividend or not. You should check using the long division. If remainder is 0, then divisor is factor of the dividend. ये हमने आज बात सीखी। सर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते क्यों? जी, वो फैक्टराइजेशन के लिए ना, ठीक है? ये जो आप जब करती है ना उसको क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करती है ना, तो उसमें हमारे पास उसका एक रूल है, वो हम रूल कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्यूबिक में चली जाती हैं या वो क्वाड्रिक में चली जाती हैं तो वहां पर ना वो क्वाड्रेटिक वाली फैक्टराइजेशन वहां पर अप्लाई नहीं होती उनका, तो उसमें फिर हमें फिर लॉन्ग डिवीजन को भी यूज, समटाइम लॉन्ग डिवीजन को यूज करना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? जी बच्चे, हाँ, तो जो पॉलिनोमियल होती है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल या डिग्री 4 तक ही जाते हैं, डिग्री 5 पे हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी क्या रीजन है, डिग्री 4 से आगे क्यों नहीं जाते वो मैं आपको बताऊंगा, ये जब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो डिग्री 4 तक ही जाते हैं। तो उसमें ना जरा फैक्टराइजेशन करना, वो जो हम टिपिकल फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक, वो वहां पर शुरू में नहीं चलती। तो फिर हम ना लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से ना, देखिए ना अभी आपने लॉन्ग डिवीजन की है तो आपका वो जो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने क्या बोला था कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट, बोला था कि नहीं बोला था, है ना? Yes, sir, बोला था। इसका मतलब वो x - 1 उसका फैक्टर, एक फैक्टर तो निकल आया ना बेटा, है ना? एक फैक्टर तो निकल आया। Yes. और अगर आप थोड़ा गौर से देखें, अगर आप मेरी बात को गौर सुने, ये देखें ना, जैसे मैंने बोला था 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 2 आ गया था। अब अगर मैं इसको यूं कर Yes, sir, तो क्वोशिएंट भी फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, क्वोशिएंट भी फैक्टर है। और आप देखें ना, अगर आपका एक फैक्टर निकल आया तो क्वोशिएंट, सेकंड फैक्टर वो क्वोशिएंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है ना? Yes, sir. और अभी देखिए अभी आपने जो लॉन्ग डिवीजन की है, इसमें डिविडेंड की डिग्री क्या है? क्यूबिक है ना वो? डिविडेंड की डिग्री 3 है ना, वो क्यूबिक है। तो अब ये क्यूबिक है, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, वो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाल के क्या किया, ओ इसका एक फैक्टर तो x - 2 है और दूसरा फैक्टर x² + 4x - 3 है। आगे बात समझ में? ठीक है ना? यस सर। तो हम कहेंगे भाई ये क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर ये 2 हैं, एक ये हमारे पास डिवाइजर है और दूसरा ये क्वोशिएंट है। अब हमने कहा ये जो मिस्टर क्वोशिएंट साहब है, ये क्वाड्रेटिक है और वी आर वेरी हैप्पी, वी नो हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन तो हमें बड़ी खुशी से आती है। इसको फिर क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करेंगे तो 3 फैक्टर बन जाएंगे ना, वी विल गेट 3 फैक्टर्स। अंडरस्टैंड? यस सर, क्वाड्रेटिक के 2 और एक x - 2। हाँ, क्वाड्रेटिक के निकालने में तो हम चैंपियन है ना, वो तो हमें आते हैं, हम बड़े खुशी से। यस, वो जो क्यूबिक को देख के हम बड़े डर गए थे, तो लॉन्ग डिवीजन ने कहा डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फियर, चैंप इज हियर। तो उसने कहा हमने सॉल्व कर दिया। तो ये उसने हमारी हेल्प की और हम क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक करके हम क्वाड्रेटिक पे और लीनियर पे आ गए फिर। तो यूं ये पर्पस है लॉन्ग डिवीजन का। इसको आगे और पढ़ेंगे काफी इसके अंदर ना, क्योंकि ये जो क्यूबिक होती है, क्वाड्रिक, वो तो उनको कैसे करते हैं हैंडल, ये मैथमेटिशियन है बहुत, ये मतलब मैथ्स वालों का बहुत बड़ा कारनामे है जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन को हमें हैंडल करना सिखाया। और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जब हम मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिशियन का। चलें, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कहता है जी बताएं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस
when this is divided by this, तो निकाले रिमाइंडर तो निकालते हैं जी रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं इसका। तो ये डिविडेंड है हमारा, इसको अरेंज करना चाहिए। आप देखिए इसमें कैन यू सी देयर इज देयर एनी एक्स स्क्वायर हियर? हाँ, नजर आ रहा है डिविडेंड के अंदर एक्स नहीं है, तो आप इसमें यू लिख दें 0x स्क्वायर, यू लिख दें ताकि इसकी ना प्रॉपर पॉलिनोमियल वाली शेप नजर आए। यू लिख दिया और उसके बाद इस पे डिवीजन का सिंबल लगाएं और ये हमारा डिवाइजर हो गया। ये बात अब समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है, यस सर। अब वही रूल है कि पहली टर्म डिविडेंड की लेनी है और पहली टर्म डिवाइजर की लेनी है, सिंप्लीफाई करना है तो 2x स्क्वायर आ जाए, उसको लिखना है क्वोशंट के ऊपर और फिर 1 by 1 डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहां लिख देना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6, देखिए 6x स्क्वायर आ गया। अब आपने इसको x स्क्वायर के नीचे लिखना है। आप समझ में आई कि मैंने क्यों 0x स्क्वायर लिखा? ठीक है ना? यस सर। आप साइन, इनके साइन चेंज कर दें और फिर ऐड कर दें, तो पहला वाला तो कैंसिल हो जाएगा, उसको रेड से कर देते हैं, कैंसिल हो गया। दूसरे में -6x स्क्वायर आ जाएगा और ये एज इट इज नीचे आ जाएंगी। तो अब ये जो नया डिविडेंड आया है उसकी जो पहली टर्म है उसको डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो -6x आ जाएगा। इसको लिख देंगे वहां पर क्वोशंट में -6x और फिर इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर की टर्म के साथ। नहीं सॉरी, इसको नहीं, वो जो नया क्वोशंट है, नई क्वोशंट, इसको -6x स्क्वायर इसके नीचे लिख देंगे और फिर उसको इसके नीचे लिख देंगे 18x -18x। अब इनके साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 17x और ये एज इट इज नीचे 52। आप क्या करेंगे कि जो नया डिविडेंड आया उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड करेंगे। तो डिविडेंड क्या है? 17x है, उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से करेंगे तो जस्ट 17 आ जाएगा। अब इस 17 को हम यहां पर क्वोशंट में लिखेंगे और उसको 1 by 1 डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे, 17 3 से कितना होता है? 51 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ जी, साइन चेंज कर देंगे, ऐड करेंगे तो पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये 1 आ गया, +1। अब +1 को आगे नहीं करेंगे, वजह क्या है? इसको आगे क्यों नहीं, फर्दर आगे क्यों नहीं लेके जाएंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने, देखिए पहले भी तो रिमाइंडर आ रहे थे ना, लेकिन क्योंकि x फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो वो नहीं चाहिए। उसको हम यूं देखिए ना कि ये जो रिमाइंडर है, डिवाइड करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसमें x की पावर 0 है ना? यस। तो अगर इसको ये लेंगे 1x की पावर 0 उसकी फर्स्ट टर्म से लेंगे तो वो आ जाएगा, सॉरी 1/x आ जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल में ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यस। पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको वायोलेट हो कर देता है। ग्रेट जॉब। तो वी डिड दिस। अब आज हमने देखा कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, एंड वी फाउंड द रिमाइंडर। तो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन नाउ। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो जो हमने, अगर हम न्यूमेरिकली देखें, अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूं 3 से
तो क्या आंसर आएगा बेटा? क्वोशंट में 2 आएगा और साथ रिमाइंडर 1 आएगा, है ना? यही बात है ना? यस सर। तो इसका मतलब है अगर आप 7 को डिवाइड कर देती हैं तो आपके पास क्या आता है? एक तो डिवाइजर आता है, एक क्वोशंट आता है। उसको अगर आप डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दें ये, और फिर उसमें प्लस रिमाइंडर को ऐड करना पड़ता है। जब ये करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर वो आएगा जो पॉलिनोमियल का आंसर है। आई बात समझ में? ठीक है? रिमाइंडर को ऐड करते हैं दोनों फैक्टर्स। हाँ एग्जैक्टली, वो जो 2 फैक्टर्स बने हुए हैं ना, उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे तब जाके वो इक्वल बनेगा डिविडेंड। ठीक हो गया? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो रिमाइंडर है इसको डिविडेंड से अगर निकाल दिया जाए तो वो फिर एग्जैक्ट फैक्टर्स बन जाते हैं, है ना? एग्जैक्ट फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक हो गया? यस सर। ये है जी। तो इसलिए इसको यहां लिखा हुआ है कि भाई जो डिविडेंड जो होता है, लेट मी राइट div for dividend, it is equal to divisor times quotient plus remainder। ये इसने यहां पर लिखा है। ये जो फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी? तो ये था जी यहां पर ना हमारा आज हमने पढ़ा कि क्या होता है रिमाइंडर और क्या होता है फैक्टर्स, ये हमने भी डिस्कस किया। और इसको इसने यहाँ पर ना शेप बना के बताइए। ये देखिए, ये जो डिविडेंड होता है ये कंप्लीट है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फिर ये बात बन जाती है जो हमने पहले देखी थी। तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट फार्मूला। ठीक है? ये आपने बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ले जी आज हमने डिवीजन कंप्लीट कर ली। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं हमने सीख ली है। अब ये क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इस क्लास में ट्राई करना चाहेंगे क्या कि नेक्स्ट क्लास में करना करेंगे? कोई क्वेश्चंस में तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अगर घर में टाइम मिले बेशक इसमें से एक क्वेश्चन नोट करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है? अगर आपको टाइम मिल जाता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली जो आगे हमने जो पढ़ना है ना, उसके अंदर ये एक मेन कॉन्सेप्ट था लॉन्ग डिवीजन वाला। बाकी चीजें वहां पर कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक ही चीज थी जो हमने सीखनी थी, जो आप अपने आज सीख लिए। तो रेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट ऑल। तो फिर इसके बाद आगे चलेगा रिमाइंडर थ्योरम आएगा और एक फैक्टर थ्योरम आएगा, वो फिर हम उसको देखेंगे, वो इजी सा है। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड क्लास फॉर टुडे।